इस वीडियो में आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बड़े ही अहम हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए। ऑपरेटर्स के ऊपर पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपने पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर सीखने हैं। ये वो लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स है जिनके ऊपर आपने मुस्तकबिल में जाके काम करना है, जिसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और यूनरी ऑपरेटर्स। तो हम स्टार्ट लेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास चार हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एडिशन, यानी कि आप दो वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं, या सब्ट्रैक्शन ये दूसरी टाइप है अरिथमेटिक ऑपरेटर की, जैसे कि a माइनस बी। इसके अंदर जो माइनस का साइन आपको नजर आ रहा है ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। इसी तरह तीसरा आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको a और b के दरमियान जो स्टेरिक का सिंबल नजर आ रहा है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। और इसी तरह लास्ट हमारे पास आ जाता है डिवीजन, यानी कि डिवाइड। जब भी दो नंबर्स को डिवाइड करना हो तब हम डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके लिए यहाँ पाइथन में हम अपना जो IDLE है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, अब आप देखें कि लेट सपोज कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 3। इसी तरह एक और वेरिएबल यहाँ पे मैंने ले लिया y और उसमें वैल्यू स्टोर की मैंने 2। उसके बाद अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इन दोनों वेरिएबल में मौजूद जो वैल्यूज हैं इनमें आपने एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा x प्लस वाई। तो देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया 5, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू प्लस होके जवाब हमारे पास आ गया 5। इसी तरह आप अप्लाई कर सकते हैं x माइनस वाई। तो देखें 3 में से 2 को माइनस कर दिया जाए, यानी x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 2 थी, 3 माइनस 2 जवाब आएगा 1। इसी तरह x मल्टीप्लाई बाय वाई, 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आएगा 6। इसी तरह x डिवाइडेड बाय वाई, तो हमारे पास जवाब आएगा 1.5। तो आपने देखा कि हमने चारों अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको ऑपरेटर्स की एक और किस्म यहाँ पे हमने जिक्र किया था, असाइनमेंट ऑपरेटर का। इससे मुतालिक आपको बता देता हूँ कि जब भी आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करनी होती है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो ये इक्वल का निशान नजर आ रहा है ये दरअसल एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे x और 3 के दरमियान में ये असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से जो 3 एक वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी x को। इसी तरह जो 2 एक वैल्यू है ये असाइन हो जाएगी y को। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू x, थोड़ा सा हम इसको स्पेस दे के लिखते हैं ताकि वाज़ेह तौर पे नजर आए, x इक्वल टू x प्लस 2। अब इस स्टेटमेंट का क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा? अगर हम इसके मुतालिक खुद लॉजिकल सोचें तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 3 नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, और 5 जो होगा वो इक्वल के इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से असाइन हो जाएगा x को, यानी x की पुरानी वैल्यू जो 3 थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब x की न्यू वैल्यू हो जानी चाहिए 5। तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू जानना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पे x लिखूंगा और एंटर की प्रेस करूंगा। तो देखें अब x की वैल्यू यहाँ पे 5 शो हो रही है। और अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे जानना चाहें तो y की वैल्यू को हमने कोई चेंज नहीं किया, कोई तब्दीली नहीं की। y की वैल्यू 2 थी और y की वैल्यू यहाँ पे 2 ही मौजूद है, लेकिन x की वैल्यू हो चुकी है 5। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे हमने ये एक ऑपरेशन अप्लाई किया है, x की वैल्यू में हमने 2 प्लस करके फिर वापस असाइन कर दिया है x को। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। अब अगर मैं इसी स्टेटमेंट को एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं x प्लस इक्वल्स टू 2। इसको थोड़ा सा हम
स्पेस दे के लिखते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। तो या इसको ऐसे ही लिख दिया जाए। अब आप देखें कि इस स्टेटमेंट को लिखने के बाद क्या होगा और इसका क्या रिजल्ट हासिल होगा। तो जैसी ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी, अब x की जो पुरानी वैल्यू थी 5, अब x की न्यू वैल्यू क्या होगी। तो देखें अब x की न्यू वैल्यू हो चुकी है 7, यानी x की वैल्यू में 2 का इजाफा हुआ है। तो ये चीज़ कैसे हुई है इसके मुतालिक हम सोचते हैं। अब यही स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे लिखी थी, इसको लिखने का ये एक और तरीका है। इसमें यह होगा कि x की पुरानी वैल्यू में 2 का पहले इजाफा होगा और जो उसका रिजल्ट आएगा वो फिर x में स्टोर हो जाएगा। अब x की पुरानी वैल्यू हमारे पास क्या थी 5, उसमें 2 का इजाफा अगर हम करें तो 5 + 2 जवाब आएगा 7, और फिर इस इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से 7 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ज़रूरी नहीं कि आप प्लस का इस्तेमाल करें, आप यही स्टेटमेंट अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 3। तो अब जानते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट हमारे पास आया है 21। अब हमने इस पे सोचना ये है कि इसका आंसर 21 क्यों आया है। x की वैल्यू हमारे पास थी 7 में हमने क्या किया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी पहले हमेशा क्या होगा, पहले ऑपरेशन होगा फिर असाइनमेंट होगा। तो 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आएगा 21, और 21 जो है वो इस असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से x को असाइन हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 21। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में ना सिर्फ हम इस तरह की जो स्टेटमेंट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बल्कि एक और काम भी कर सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आपस में ट्रांसफर भी हो सकती हैं। ऐसे कि इस वक्त x की वैल्यू 21 है और y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, इसके अंदर हमने कोई चेंज अब तक नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो x की वैल्यू है y के अंदर स्टोर हो जाए, तो यहाँ मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू x। इसमें अब इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है 21 अब वो y में स्टोर हो जाएगी और y की जो पुरानी वैल्यू है 2 वो ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ और y की वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ, तो देखें अब y की वैल्यू भी हमारे पास 21 शो हो रही है, यानी x ने अपनी वैल्यू कॉपी कर दी y में। तो इस तरह से हमेशा वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ कॉपी होती है, यानी ऐसा नहीं होगा कि y की वैल्यू x में स्टोर हो जाए, बल्कि होगा ये कि राइट साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी y में लेफ्ट साइड पे, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा राइट टू लेफ्ट काम करता है। अब अगर प्रोग्रामिंग में आप लिखते हैं 2 इज इक्वल टू x, अब प्रोग्रामिंग के रूल्स के हिसाब से ये गलत है, आप 2 इज इक्वल टू x नहीं लिख सकते। हमेशा वैल्यू राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। चूंकि वेरिएबल के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवाना होती है, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2, अब इसमें आपको कोई एरर नहीं होगा, बल्कि x की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 शो होगी। तो इस तरह से डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। इसके बाद की जो वीडियोस होंगी उनके अंदर हम सीखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और यूनरी ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।